देखिए, ना तो यहां आप जिस समस्या में आए हैं, ना तो उस समस्या के लिए हम आपको कोई धागा देंगे, ना ताबीज देंगे, ना कुछ और देंगे। परमेश्वर की वचन में लिखा है, आप जिस भी समस्या में हो, जो भी परिस्थिति में हो, जो भी दुख से गुजर रहे हो, परमेश्वर की वचन बोला है, मैं अपना वचन दे के तुम्हें चंगा करूंगा। अगर आप चाहते हो, आप जिस दुख में हो, जिस तकलीफ में हो, जिस बीमारी में हो, अगर आप चाहते हो तो मेरा दुख, मेरी समस्या, मेरी तकलीफ मुझसे दूर हो, तो आपको परमेश्वर की वचन सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है, मेरा वचन दवाई जैसा है, मेरा वचन हथौड़ा जैसा है, मेरा वचन सत्य है। आज अगर आप चाहते हो परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करे, तो आपको बस ये करना पड़ेगा कि उनके वचन को आप ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु के नाम से सबसे ये विनती है कि वचन के समय कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज हम वो वचन को सुनने जा रहे हैं जो वचन ना तो झूठा है, ना तो कोई कहानी है, ना तो कोई कल्पना है। जब हम देखते हैं यूहन्ना 17 का 17 में, तो परमेश्वर की वचन में लिखा है, मेरा वचन क्या है? सच है। आज इंसान वही सच को ढूंढने के लिए वो पत्थर पे सिर झुका रहा है। कोई वही सच को जानने के लिए कोई गेरुआ वस्त्र पहन रहा है, कोई काला वस्त्र पहन रहा है, तो कोई बिना वस्त्र पहने हुए वो जानता है कि मैं सच को पा लिया। लेकिन उसको ऐसा तब होता है जब उसके जीवन में कोई रिजल्ट नहीं आता। हालेलुया। क्योंकि आज दुनिया जिसको भी सच मानता है, इसमें वो लिखा नहीं है कि मैं सच हूं कि नहीं, मुझे पहले परख के देख। लेकिन पवित्र वचन में ये लिखा है कि पहले तू मुझे परख, उसके बाद तू मुझे अपना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दुनिया सब कुछ लुप्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी मेरा वचन का एक भी डॉट भी कभी भी लुप्त नहीं होगा। हालेलुया। तो आज हम जिस वचन को सुनते हैं, अगर आज आप जिस वचन को सुनने जा रहे हो, अगर उस वचन को आप ध्यान पूर्वक विश्वास से अपने जीवन में अगर उसको लागू करोगे, तो परमेश्वर की वचन आपके जीवन में आशीष का रंग लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको परमेश्वर उसी जगह पे लेके आया है। आज आप चाहें तो आपका रिजल्ट आपके साथ ले सकते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आप जिस समस्या में हो, आप जिस परिस्थिति में हो, आप जिस दुख से गुजर रहे हो, ना तो यहां कोई ताबीज ना कुछ दिया जाएगा। आप वचन सुनते जाओगे और आपके जीवन में आशीष आते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। केवल हमें उस वचन को क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यूहन्ना 5 अध्याय में देखते हैं, तो वहां एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा इंसान के बारे में जिक्र किया गया है, उसको 38 साल से वो कौन सा बीमारी था? वो पक्षघाती में था। पक्षघाती का मतलब ना तो वो अपना हाथ हिला सकता था, ना वो उठ सकता था। वो जहां पे गिरा था वहीं पे वो कितने साल से था? 38 साल से। एक वचन को निकालेंगे, 5 का 6 को थोड़ा देखेंगे। और देखो, जब हम उस अध्याय में जाते हैं, तो वहां एक इंसान के, एक रोगी के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको 38 साल से, बीमारी तो कब से था पता नहीं है, लेकिन वो 38 साल से वहीं पे वो था। हालेलुया, हालेलुया। ना तो वो हाथ हिला सकता था, ना तो वो उठ सकता था, ना तो वो कहीं चल फिर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, जब उसके पास परमेश्वर आए, उसको परमेश्वर को पता है कि वो 38 साल से यहां है, तो हाँ क्या हुआ?
जीसु ତାହାକୁ हाँ ପଡ଼ି ରଖିଥିବା ଦେଖି हाँ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ରୋଗୀ ବୋଲି ଜାଣି हाँ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ हाँ ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? हालेलुया। और जब हिंदी से पढ़ी दो, जब हम परमेश्वर के वचन देखते हैं, जब प्रभु उनके पास आए तो उनको पता चला कि वो बहुत साल से बीमार में है। हाँ पढ़ा। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ। और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। आज भी जब यीशु यहीं पे आप लोगों को देखते हैं तो आप भी बहुत दिनों से कोई बीमारी में पड़े हुए हो। आप भी जब परमेश्वर यहां देखते हैं आप ही लोगों को, तो यीशु यही कहता है कि आप भी यहां बहुत हैं जो कर्जे में पड़े हुए हैं। आज भी परमेश्वर ई जगह रे देखछन जे बहुत लोग इठाने अछन जिनके कर्जा रे बहुत दिन हेला न पड़ीचे, के बीमारी रे बहुत दिन हेला न पड़ीचे, के समस्या रे बहुत दिन हेला न पड़ीचे। हालेलुया। और उस दिन वो रोगी को जैसे कहा, आज परमेश्वर भी आप लोगों को एक बात कहते हैं कि क्या आप उस बीमारी से, उस समस्या से, उस परिस्थिति से चंगे होना चाहते हो? हालेलुया। अगर आपके हाँ है तो आप जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने, हाँ पढ़ो 8 के टिके। आज भी परमेश्वर की वचन ये कहता है अनेक रोगी को, जो समस्या में है, जो बीमारी में है, जो परिस्थिति में है, आपको परमेश्वर देखा है क्योंकि आपकी बीमारी बहुत दिनों से है, आपकी कर्जे में आप बहुत दिन से डूबे हुए हो, आपकी परिस्थिति आपसे छूट नहीं रहा है, और परमेश्वर जब आपको देखा है ये बहुत दिन से वहीं पे गिरा हुआ है, वो उठ भी नहीं सकता, तब परमेश्वर आपको एक ही बात बोलता है, क्या आप उससे आजाद होना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ यीशु ने किससे कहा? आज यीशु आप ही लोगों से बात करेगा। हालेलुया। क्या बोला? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। देखो जब ये वचन को हम देखते हैं, यहां परमेश्वर की आत्मा एक अजीब तरीके से विश्वास को लाता है। जो विश्वास, जो मरीज, जो बीमारी 38 साल से पड़ा है, उसे जाके परमेश्वर एक ही बात बोलते हैं, उठ और तेरा खटिया लेके क्या बोल। अगर दूसरा कोई होता तो क्या बोलता? आज्ञा 38 साल तक पड़ी जाए, उठी पारमी की नहीं, हाथ टिके दियो तो। हालेलुया। एक के दिनों पड़ी जाए, उठी पारमी की नहीं। हालेलुया। आज तक तो 38 साल हो गया, मैं तो कभी अपना पैर को भी हिला नहीं पाया था, मैं क्या उठ पाऊंगा? परमेश्वर की वचन में लिखा है, जो संदेह ना के करके उनके वचन को विश्वास करता है, महिमा उनके जीवन में। हालेलुया। आज आप उस वचन को सुन रहे हो, अगर आप उस वचन को विश्वास करोगे और अपने जीवन में लागू करोगे, भले ही आपकी बीमारी 38 साल का क्यों ना हो, आप भी अपना खटिया लेके आप जाएंगे यहां से। हालेलुया। आज हम वो वचन को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 2:5 के टिके दखमा, आज हम वो वचन को सुनते हैं। अगर निसंदेह है, वचन में लिखा है, अगर परमेश्वर की वचन को आप बिना संदेह करके विश्वास से अपने जीवन में लागू करोगे, तो आपकी समस्या पहाड़ जैसा क्यों ना हो, वो गिरेगा ही गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की वचन आपके जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हो जो आपको परमेश्वर यहां लाया है, यहां अगर आप माने समस्या को छोड़ के गवाही को लेना चाहते हैं, तो आप भी आपकी परमेश्वर की वचन को विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। कैसा विश्वास? निसंदेह। वो 38 साल से गिरा था वहीं पे, लेकिन एक बार भी नहीं बोला, सर क्या मैं उठ पाऊंगा? हालेलुया। वो एक बार भी नहीं बोला, आज तक तो मेरे पास बारी भी नहीं है, और वो पड़ा है 38 साल से।
उसको पता है ये परमेश्वर है और वो जो बोलता है और वो होता है। अगर आपको पता है मैं कोई इंसान के यहाँ नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर के यहाँ आया हूं और परमेश्वर की वचन आज मुझे इस समस्या से, उस बीमारी से, उस परिस्थिति से अगर उठाएगा बोल के विश्वास करते हो तो आज आप एक सही जगह पे आए हो। हालेलुया। निसंदेह क्या लिखा है, पढ़ो यूहन्ना 2:5 में। जब यहां हम देखते हैं परमेश्वर एक शादी के घर में गए थे और वहां क्या खत्म हो गया था, दाखरस खत्म हो गया था। तब परमेश्वर की मां, वो जो रसोईया थे, उन लोगों को एक बात बोले। क्या बोले? उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो पानी को दाखरस में परिवर्तन होने जाए तो आप भी चुपचाप जो परमेश्वर कहे उसे आपको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। 38 साल से गिरा हूं, क्या मैं उठ पाऊंगा? मैं गारंटी देता हूं आप कभी नहीं उठ पाओगे। मैं तो आज तक खड़ा भी नहीं हुआ, क्या मैं उठ पाऊंगा? परमेश्वर की वचन बोलता है तुम कभी उठ नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की माता अपने वो रसोईया लोगों को एक ही बात बोले, अगर तुम माने पानी को दाखरस में देखना चाहते हो तो चुपचाप यीशु जो कहता है उसे आपको सुनना और करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा इस कलीसिया से यही कहता है, आज अगर आपके जीवन में आशीष पाना चाहते हो, आज अगर आपके जीवन में चंगाई को पाना चाहते हो, आज अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन देखना चाहते हो तो चुपचाप आप परमेश्वर की वचन को क्या करो, अपने दिल में स्थान दो। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई ड्रामा का वचन हम नहीं सुन रहे हैं, कोई कल्पना हम नहीं, कोई नाटक का नहीं सुन रहे हैं। आज हम वो परमेश्वर की वचन सुनते हैं। ये सारी सृष्टि उस वचन से हुआ है और उसका वचन कभी भी झूठ नहीं कहता। और आज परमेश्वर खास करके आप ही लोगों को आशीष करने के लिए यहां लाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आशीष पाना चाहते हो, अगर आशीष पाना चाहते हो तो आपको निसंदेह परमेश्वर की वचन को विश्वास करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो ना तो आपको कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ना तो किसी से आपको अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ेगा, ना तो यहां भी तुम्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा। आज अगर चाहते हो आपके जीवन में कुछ हो तो आपको केवल विश्वास ही करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज का वचन क्या है? हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को देखते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं वचन के सुनने से बाद आपके जीवन बदल गया होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो, यदि तुम्हें चाहसो मुझे इस जगह के जे नहीं छे, मोर परिश्रम बेकार नहीं जो, मोर मेहनत बेकार नहीं जो, तो परमेश्वर वाक्य के तुम्हें निसंदेह सुनो। हालेलुया। क्योंकि आज आमे से परमेश्वर वाक्य के सुनु छू जेन वाक्य रे गछ बना है के, आज आमे से परमेश्वर के वाक्य के सुनु छू जेन वाक्य रे से कथा रे ई हाथी घोड़ा जीव जंतु सारा ब्रह्मांड तुम्हें देखुछ। हालेलुया। आज यदि तुमर जीवन रे किछि बनू बोली चाहूछ तो तुम्हें वाक्य के सुनबार के ही पड़वा। हालेलुया। एक वचन को देखेंगे, हितोपदेश 16:3 के टिके। हालेलुया। हाँ पढ़ो, हाँ जयंती पढ़ो पढ़ो। हालेलुया। हिंदी थी पढ़ो, पढ़ो जल्दी। 16:3। आज हमें से परमेश्वर ठाने अचू जेन तुम्हें न भाबो जेन मुई आज इफाल जाउतिलियो मुई भी ठान के पले आली, तुम्हें न भाबो जेन मोर नानी मते चाल बोला जेन मुई पले आली, तुम्हें न भाबो जेन आमर संगे से दुई लोग जाऊ बोले जेन मुई पले आली। तुम्हें को इस जगह के कैंसी आपको कोई इंसान यहाँ नहीं लाया है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें यहाँ लाया है। और परमेश्वर तुम्हें यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि परमेश्वर को पता है आप बहुत दिनों से आप दुख में गुजर रहे हो। परमेश्वर को पता है आप बहुत दिनों से कर्जे में डूबे हुए हो। परमेश्वर को पता है आप बहुत दिनों से चिंता में डूबे हुए हो। हाँ पढ़ा होगा।
अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। क्या होगी? सिद्ध। आज की वचन क्या है? हालेलुया। सब कोई अपने सामने पड़ोसी वालों को बोलो, आज परमेश्वर मेरा हर एक कल्पना को सिद्ध करेंगे। हिंदी ने बुझ भर गए, तुम और सामने वाला के कहो, परमेश्वर मोर संकल्प सबू पूरा करबे आए। गूंगे जैसा मत बैठो, क्योंकि यहाँ गूंगा और भैरव का कोई स्थान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको विश्वास है आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ करेगा, तो सामने वाले को जोर से बोलो, आज परमेश्वर मेरी हर एक कल्पनाएं को सिद्ध करेगा। हालेलुया। आज दुनिया में, सुनो ध्यान से, अब कोई भाषो मत, अब सुनो बस। और सबको ये विनती है, वचन के समय कोई भी मत उठना। हालेलुया। क्योंकि हो सकता है तुम आराम से हो, लेकिन यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत दूर से यहाँ अपने दुख, अपने तकलीफ, अपने समस्या के लिए, छुटकारे के लिए यहाँ आए। क्योंकि मैं ये कहता हूं, तुम्हारी गलती दूसरों की परेशानी ना बने। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, दुनिया में ऐसा कोई लोग नहीं है जिसके मन में कोई कल्पना या भावना नहीं है। हाँ कि नहीं? हर एक इंसान कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ संकल्प लिए अपने मन में लेते बैठा है। कोई अपने लिए सोचता है, कोई सोचता है मैं शायद अमीर हो जाऊं तो मेरा 4-5 तो गाड़ी हो जाएगा, मैं सबको पीछे बुलाऊंगा, वो एक कल्पना है। कोई दूसरों के लिए सोचता है मेरा परिवार में अगर खुशी हो जाए, सब कोई अपने पति के लिए सोचता है मेरा पति अगर झाड़ू छोड़ दे तो हमारे घर में शांति आ जाएगा। कोई यह सोचता है मेरा कर्जा अगर छूट जाए तो हमारे घर में सब कुछ हो सकता है, मेरा पेमेंट अगर बढ़ जाए तो मेरा सब कुछ। अपने अपने कल्पना को लेके क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई अच्छी कल्पनाएं करता है और कोई बुरी कल्पनाएं। कल्पनाएं दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनो। आज परमेश्वर की आत्मा तुमसे कुछ कहना चाहता है। कल्पना दो तरह के होते हैं, एक अच्छी और एक बुरी। और आज हमें देखमा जे मनुष्य कल्पना आंशिक है और कल्पना काना है माने संकल्प बाबद रे हमें देखमा। हालेलुया, हालेलुया। और आधा लोगों कल्पना पूरा है, आधे लोगों का जो सोचना वो पूरा होता है और आधे लोगों का आधे रास्ते में ही ढॉप हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हम हितोपदेश 16:3 रे देखला, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो एक इंसान की हर एक कल्पना को वो पूरा करने की क्षमता रखता है। अब जो भी सोचो, इसमें यह लिखा नहीं है कि अगर तेरा सोचना पहाड़ जैसा है तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसमें वो लिखा है कि वो तुम्हारे कल्पना को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक के जीवन में कल्पना है। कोई अच्छा कल्पना सोचते हैं, कोई दूसरे के, इसको मैं अगर नीचे गिरा दूं, उसको मैं मार दूं, उसको मैं गड्ढे में डाल दूं, तो कोई मैं अपने आप मर जाऊं। कुछ अच्छे कल्पनाएं होते हैं, कुछ बढ़िया कल्पना थी सी, भावना थी सी, संकल्प थी सी। हालेलुया, हालेलुया। देखो आधा आधा लोग देखो घरे डरो तुसन, आधे आधे देखना लोग घर को, अपने पति को, अपने बीवी को डराने के लिए, देख मैं लटक जाऊंगा रस्सी में, 1 बार 2 बार 3 बार बोलता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो सही में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्योंकि वो उसका कल्पना था। और परमेश्वर अगर तुम्हारे कल्पना बुरे भी हो तो उसको वो पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो आधा लोग तीसन ने मोर दर्शन अच्छे, मुई एमता टीवी टे घिनमी, तारपरे टीवी घिनला परे के कहबा मुई फ्रिज टे घिनमी, तारपरे मुई गाड़ी टे घिनमी। से कल्पना माने पूरा हेते जासी, मुई अभिषेक रे बढ़मी, मुई चर्च के जिमी, मुई एमता करमी। माने इंसान के जीवन में 2 तरीके से कल्पना आते हैं। तो अभी हम वो देखेंगे, वो कल्पना
हमें देता कौन है। और वो कल्पना, तो हमें तो ये पता चल गया कि जो इंसान कल्पना करता है उसको परमेश्वर सिद्धि करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या चाहे बुरा हो। आज अनेक लोग ई जगह रे अछन कि मोर कर्जा जदि छुटी जाता बेले, मोर बीमारी जदि भल हो जाता बेले, मोर बर जदि सुधरी जाता बेले, हालेलुया, आज परमेश्वर समस्तंकर कल्पना के आज पूरा करवार के जाउछन। हालेलुया। तो आज हमें ईटा देखमा से कल्पना यूहन्ना 13:2 के टिके देखमा। आज हम वो विषय को देखेंगे, वो कल्पना हमारे दिमाग में लाता कौन है। अगर एक इंसान अच्छी कल्पना करता है तो वो अच्छी कल्पना कौन देता है। अगर एक इंसान अगर किसी के बुराई की कल्पना करता है तो वो कल्पना कौन देता है। हाँ पढ़ो देखमा। और जब शैतान शमौन के पुत्र हाँ यहूदा इस्करियोती के नाम के मन में हाँ यह डाल चुका था हाँ कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथों में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर यूहन्ना 13:2 हाँ मुलु पढ़ो। और जब शैतान शमौन के पुत्र हाँ यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था। हाँ क्या डाल चुका था, कौन डाल चुका था, वो अच्छा था या बुरा था। तो एक विश्वासी को यह पता चलना चाहिए कि अगर वो बुराई की कल्पना करता है तो वो बुराई की कल्पना इंसान के अंदर में कौन देता है, शैतान देता है। मैं इसको गिराऊंगा, मैं इसको मारूंगा, मैं इसके लिए गड्ढा खोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छी कल्पनाएं अगर इंसान के जीवन में है, बसी जो इधर है बेसी नहीं ये हुआ, एक अच्छी कल्पनाएं अगर इंसान के जीवन में आता है तो वो परमेश्वर की दूत के रास्ते से आता है। और अगर एक इंसान के माइंड में अगर बुरी कल्पनाएं आता है तो उसे शैतान की आत्मा देता है, शैतान के दूत देता है। उड़िया रे पढ़ो भल से बुझी पारबे। सेतेबेले पिता के नाम हस्तरे समस्त विषय मुलु पढ़न को 13:2 के और रात्रि भोजन समय रे जेते बेला शैतान सिमोनर पुत्र इस्करियोती यहूदार हृदय रे यीशु को शत्रु हस्तरे समर्पण करिबा निमंते संकल्प जात कराई। हालेलुया। वो संकल्प, वो कल्पना कौन दिया था, शैतान। तो आज एक विश्वासी को यह जानना चाहिए, अगर मैं मेरा पति को छोड़ के भाग जाऊंगा, मैं पंखे में लटक के मर जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं उसको मार दूंगा। अगर आपके जीवन में वो कल्पनाएं हैं वो भी पूरा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कल्पनाएं इंसान के, परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से है। तो गुटे विश्वासी के ईटा जानबार बहुत जरूरी है। मुई जदि मरी जिमी, हजी जिमी, एंता कर्मी सेंता कर्मी बोली तार जीवन रे जदि मंद कल्पना होचे तो सेता के जानबार कथा, इटा मुई ने आनबार, मोर भितरे किए आनुजे, शैतान आनुचे। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में एक अच्छी कल्पनाएं आता है तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जन तो आज हमें देखमा आमर कल्पना माने पूरा केंता न हुए। इंसान जो सोचता है वो कैंसिल क्यों हो जाता है। एक वचन को निकालेंगे, जीही जी कॉल, ध्यान से सुनो, ठीक से पढ़ो। जीही जी कॉल 38:10 के टिके देखमा। आज हम वो विषय को देखेंगे। इंसान तो सोचता है अच्छा, कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है, लेकिन बीच में कैंसल क्यों हो जाता है। आज हमें से विषय के देखमा, मनुष्य विश्वासी भागसी तो बढ़िया तो चालू थी, लेकिन अधा बाटे से भावनाटा बंद हो जाती। तार कारण काण है। हाँ गो देखमा, प्रभु सदाप्रभु एई कथा कहती। हाँ सेही समय रे नाना विषय तुम मन रे पड़िबो और तुमे गोटी अनिष्ट संकल्प करिबो। हालेलुया। और देखो जनता तुम्हें भाबुथुबो और परमेश्वर इटा किए कहिजे, परमेश्वर कहिजे, वो परमेश्वर बोला है जो सारी ब्रह्मांड को वो सृष्टि किया है। वो आज वो परमेश्वर ये वचन बोलते हैं जो तुम्हें मुझ में सारी दुनिया को सृष्टि किया है। और वो क्या बोले हैं,
प्रभु सदाप्रभु यही कथा कहती और प्रभु सदाप्रभु यही कथा कहती से समय रे हाँ नाना विषय हाँ तुम मनरे पड़िबो हाँ और तुमे गोटे अनिष्ट संकल्प करिबो। हालेलुया। चर्च के आलो भल कलो, चर्च आए बढ़िया हो गए, सब बोले कि तेरा पति जो दारू पीता है ना, यहाँ आ तू छूट जाएगा। कुछ दिनों तक हाँ मैं परमेश्वर के यहाँ आता हूं और मेरा पति जरूर सुधरेगा, मेरा पति जरूर सुधरेगा। एक हफ्ते के बाद अगर पी के आया तो आप क्या बोलेंगे? ई ओ क्या है नहीं सुधरे रे। जब तुम ये बोलते हो ना, तुम्हारी मेहनत क्या हो जाता है? सब फीका पड़ जाता है। आज इंसान अपने बच्चों को सुधारने में चला है, मेरा बेटा जरूर सुधरेगा, मेरा बेटा जरूर सुधरेगा, मेरा बेटी जरूर सुधरेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा कांड हो जाता है तो परमेश्वर की वचन में यह लिखा है, तुम अच्छे तो सोचते हो, लेकिन बीच में एक ऐसा सोच देते हो जो तुम्हारी सारी मेहनत क्या हो जाता है? इसको विश्वास नहीं कहते। अगर वो 38 साल का बीमारी आधा दूर उठता, आधा दूर उठ के आगे में पूरा उठी पारमी की हाथ दबा मते बोलती था से जिंदगी रे क्या भी उठी ना पाती था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज इंसान चर्च इसलिए आता है ताकि वो कर्जे में डूबा है और वो ये सोचता है कि मैं जब परमेश्वर की यहाँ जाऊंगा मैं कर्जे से आजाद हो जाऊंगा। कुछ महीने कुछ साल उसको ऐसा लगता है कि नहीं परमेश्वर सही में मेरे जीवन में काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसा पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे कि तुम खुद अपने मुंह से क्या बोलोगे? आओ ये कर्जा मोठानु नहीं जाए कहा। हालेलुया। जब तुम बोतल में पानी थिप थिप करके भरते हो और जब आधा पैक होने को लगता है, फिर नीचे से अगर टेप चालू कर देते हो तो क्या होता है? सुनु कि नहीं? जदि गुटे ये रे डबारे पान पैक कर देलो न और जदि तुम्हें पान के जदि तल टेप के चालू कर देबो बोले से पान ऊपर के बढ़वा के काना है बा। आज तुम्हें बढ़िया कल्पना करी करी चर्च की आउछ, लेकिन तुमर गुटे टेप खुलवाटा नहीं के तुमर सब मेहनत के काना कर देसी ये कर देसी। आज तुमर गुटे वार मोर छुआ ने सुधरे, आज तुमर गुटे वार मोर बर मत ने छाड़े, आज तुमर गुटे वार मोर जिंदगी रे भल दिन नहीं आसे, आज तुमर गुटे वार मुई आगे बढ़ी न पारे, ई गुटे वार तुमर संकल्प के स्टॉप करी करी रखी देसी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इठाने आसन अधा लोग नहीं प्रभु मोर जीवन रे सियोर काम करबे, मोर स्वामी के मोर संगे मिले देबे, मस्त आउतुसन, लेकिन मझारे इयो केभे न सुधरे न, इयो केभे अंता ने हुए न, इयो मत ने छाड़े न, ई बीमारी ने सुधरे न, ई कर्जा ने हुए, तुमर ई गुटे वार ने के तुमर मेहनत के पूरा पान पके देसी और तापरे तुम्हें ई जगह रे काना भाबतो जेंज सबकुरर में तार प्रभु भी ऑन मोर कथा ने सुन ले। हालेलुया। यदि सबकुरर में तार सबके जैसा अगर प्रभु होते तो तुम्हें यहाँ नहीं लाते, और परमेश्वर तुम्हें इसलिए लाए हैं ताकि तुम अपने दुख से दिन काटना जान चुके हो, लेकिन परमेश्वर ये जानते हैं कि तुम अपने दुखों से दूर हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जो हम सोचते हैं वो संकल्प होता क्या है, वो भावना होता क्या है? हमें जेंटा भावसु नहीं के से संकल्प कान है जनता आमे कुकड़ा के ढापी करी तार ऊपर पत्थरटे रखी देसु से पत्थरटे रखले कान है सी। ध्यान से सुनो, अगर हम कोई मुर्गी को ढाप के कुछ वो में उसके ऊपर अगर पत्थर रख देते हैं तो क्या होता है? वो भाग नहीं सकता। अगर कोई गाय को हम लोग बांध के कुछ माने सावल गाड़ के अगर बांध देने से क्या होता है? अगर हम कोई घर बनाएंगे तो उसमें बड़ा बड़ा पिलर लगा देंगे तो क्या होगा? वो मजबूत हो जाएगा। जैसे एक गाय एक मुर्गी के ऊपर टकुना डाप के अगर हम पत्थर रख देंगे तो वो कहीं जा नहीं पाएगा। एक गाय को अगर हम लोग अगर सावल में बांध देंगे तो वो कहीं जा नहीं पाएगा। अगर एक घर में जैसे पिलर दे देने से मजबूत हो जाता है ना, ऐसे तुम्हारी कल्पनाएं तुम्हारे विश्वास को क्या करता है? मजबूत करता है।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कल्पनाएं वो चीज है जो तुम्हारे विश्वास को मजबूत करता है, और जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तब तुम्हारी कल्पनाएं क्या होता है, सिद्ध होता है। ये नहीं है कि मैं दारू छोड़ दूंगा, मुझे विश्वास है, ये मेरा कल्पना है, और जाके तुम भट्टी में गिरे रहोगे तो तुम्हारी कल्पना कभी भी सिद्ध नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखमा हितोपदेश 15:22 के, हमारी कल्पना पूरी क्यों नहीं होता? हम तो सोचते हैं अच्छे, हम तो इतने दूर से चर्च आए, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई राउरकेला से आया है, कोई बामड़ा से आया है, यहां बैठा है, लेकिन फिर भी हम तो यहां आते हैं, हम अच्छे सोचते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कल्पनाएं सिद्ध क्यों नहीं होती? और उसका मेन कारण क्या है? हाँ बोलो। मंत्रणा अभाव रे, मंत्रणा अभाव रे संकल्प विफल हुए। अगर तुम्हारे संकल्प में अगर योजना नहीं है, तुम उसके विषय में अगर विचार नहीं करते हो, तो तुम्हारी संकल्प क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। आज इंसान अच्छी कल्पनाएं तो संकल्प तो कर लेते हैं, लेकिन उस संकल्प के बारे में योजना नहीं करते। जैसे कि हम लोग एक बार बोले थे, ये बहन आमर संतोषी नानी गोटे साक्ष्य देइतिले, दिने मुई इनर वाक्य सुनली और मुई चाबी रिंगटे मोर गाड़ी लगी घिनली और मते प्रभु गाड़ी टे दुगई देले बोले। हालेलुया। माने सेंता तुमर संकल्प रे जदि तुमर वीडियो नहीं न, तुमर दर्शन नहीं न, तुमर माइंड जदि तुमर संकल्प ऊपर नहीं न, तुम्हें जदि चाहबो नहीं मोर बर सुधीरबा माने सुधीरबा, से मत पी कर पड़ी भी जैतो नहीं जे नहीं, ई दिने सुधीरबा माने तुमर संकल्प सियोर दिने पूरा हेबा। हालेलुया। हिटी पड़ते लावा तुई ओ ने सुधरू रे, तोर लागे मुई बेकार चर्च के जो छे गारंटी मुई दऊ जे से ओ केबे ना सुधरे। कारण शैतान तुमर संकल्प की चुरासी हो, एथिल लगी तुमर मुंह टानु गलत विषय कह बोली करी। अब इठाने काना लिखा है के मंत्रणा योजना अभाव रु मनुष्यर संकल्प काना है विफल हो जाती। आज अगर तुम गाड़ी के लिए कुछ संकल्प किए हो तो आपको चाबी रिंग भी खरीदना चाहिए। आप अगर बच्चे के लिए यहां आए हो, तुम यहां से बच्चे की नाम लेके जाना चाहिए। नहीं, मेरा बच्चे के नाम मैं ये रखूंगा, और आज से ही तुम अपने घर में वो नाम यूज करने लगो, है गो एतार माँ, है गो सेतार माँ बोलो। माने वो योजना, वो संकल्प को अगर हम अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे ना, आमे जदि आमर भावना के जेंटा भाबुछु सेटा के आमर मुहे आमर दिमाग रे आमर जीवन रे जेते बेला लागू करसु, तापरे जाक से आमर जीवन रे से संकल्प पूरा हेसी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इधर लिखा है कि मंत्रणा अभाव रे संकल्प विफल हुए। आज अगर तुम जो भी संकल्प करते हो, आज अगर तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी योजना है, मेरा पति सुधर जाएगा, मेरा शादी हो जाएगा, मैं अच्छी नौकरी, मैं एक नौकरी करूंगा, मैं कलेसिया चलाऊंगा, आप अगर उस संकल्प की योजना आप करने लगेंगे ना, तो आपकी संकल्प कभी भी विफल नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मान लो तुम्हारी संकल्प ये है चंगाई पाना, तो अगर यहां आप अगर वचन को सुन के गए हो, मान लो तुम लेंगड़ा रहे हो और यहां वचन सुन के माने वचन सुन के आप अगर घर जा रहे हो, और अगर आपके जीवन में एक ही बात आ गया, क्या हुआ, मैं वचन तो सुन के आया फिर भी तो मेरे पांव में दर्द है, वो दर्द कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है, तुम जैसे अपने जीवन में तुम काम करोगे वैसे तुम्हारे जीवन को किया जाएगा। हालेलुया। अगर तुम आज यहीं से एक संकल्प लेके जाओगे, मैं और कर्जे में नहीं डूबूंगा, तो आप सही में कर्जे से नहीं मुक्त हो जाओगे। आज अगर आप यही सोचोगे कि मैं आज से बीमारी में नहीं हूं, मैं आज समस्या में नहीं हूं, मैं आज परिस्थिति में नहीं हूं, उस तरीके से तुम चाल ढाल अपने जीवन में करने लगोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो जरूर करेंगे। क्योंकि जब हम अपने संकल्प को अपने दर्शन के जैसे देखते हैं, तब वो संकल्प हमें पूरा होता है। हालेलुया।
हालेलुया। समझ पा रहे हो कि नहीं? যদি তুমি কেনসি দর্শন দেখুছ আর যদি সে দর্শন মেতার তোমার যদি ব্যবহার নেই ন, দর্শন মেতার যদি তোমার কথা নেই ন, বলে তোমার সে সংকল্প কেবে भी তোমার জীবনে पूरा नहीं हुई। যদি তুমি যেড়ে বড় भी बीमारी है तो किडनी যেতে भी पेशेंट है तो नहीं जे তোমার জীবনে যা भी समस्या है तो नहीं जे आज যদি তুমি ই জাগারু সুস্থ হেলাম তার জীবী বলবো বলে নেই কে প্রভু তোমার সেই সংকল্পকে পুরা করবে। हालेलुया 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 हालेलुया। তোমার संकल्पर विचार যদি তোমার माइंड रे नहीं ना, तुम जो संकल्प किए हो वो संकल्प अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो वो कभी भी तुम्हें रिजल्ट नहीं दे पाएगा, अच्छी रिजल्ट नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया। अगर तुम जो सोचते हो तभी तो परमेश्वर की वचन में लिखा है, तुम अगर दूसरों के यहां से इज्जत पाना चाहते हो तो तुम दूसरों को क्या दो? इज्जत दो। तुम अगर चाहते हो सब कोई मुझे प्रणाम करे तो तुम दूसरों को क्या करो? अगर आपकी संकल्प आपके दिमाग में नहीं होगा तो आपकी संकल्प कभी आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। हालेलुया। और एक उदाहरण के तौर पे हम परमेश्वर की वचन में देखते हैं, माने उत्पत्ति 30 अध्याय में एक अच्छे विषय लिखा है। वहां इसहाक का 2 बेटे थे, एक का नाम एसो था और एक का नाम याकूब था। और याकूब ने अपने बड़े बेटे की आशीष, अपने बड़े भाई की आशीष को वो चोरी करके वो कहां चला गया? वो उसके मामा के यहां चला गया। और उसका मामा क्या था? लोभी था। और उनके यहां ज्यादा भेड़ बकरी भी नहीं थे। और उनके भेड़ बकरी को उनकी छोटी बेटी जिसका नाम माने राहेल था वो देखभाल कर रही थी। हालेलुया। और जब वो अपने मामा के यहां गया तो वो घर से तो निकल आया है, उसको रुकने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वो वहां 7 साल तक काम किया। और जब 7 साल तक काम किया तो वो जो उसका मामा जो लोभी था उसका थोड़े से भेड़ बकरी थे और वो 7 साल में बहुत करके दिखा दिया। तो उसे पता चला उसके मामा को, मैं अगर ऐसे चीज को छोड़ दूंगा तो वो मेरे हाथ से धन दौलत चला जाएगा। तो वो बोला क्या मांगता है? मांग बोला। तो मैं तेरे छोटी बेटी को मांगता हूं। तो वो क्या बोला? तू अगर मेरा बेटी को चाहता है तो तू 7 साल तक फिर एक बार मेरे सब कुछ भेड़ बकरी को क्या कर? चरा। क्योंकि उसे अपने बेटी की फिक्र नहीं था, उसको क्या फिक्र था? धन दौलत की फिक्र था। और जब वो 7 साल में उसका जो भेड़ बकरी थे और ही बढ़ गया तो वो अपने जो बेटी को मांगा उसको ना देके वो बड़ी वाली को ठेल दिया। फिर उसने बोला मैं तो उसको मांगा था, तू इसको क्यों दिया? तो उसको पाना है तो तुझे फिर 7 साल क्या करना पड़ेगा? उसका मोटिव क्या है? बेटी मतलब नहीं है, उसका मोटिव क्या है? उसका धन दौलत बढ़ाना है। हालेलुया। तब और 7 साल करके उसकी छोटी बेटी को शादी कर लिया। तब वो क्या सोचा कि नहीं मैं तो, मेरा तो परिवार हो गया, मैं यहां से निकलता हूं। तो उसका मामा बोला कहां जाएगा? नहीं मैं अपने लिए तो कुछ करना चाहता हूं क्योंकि मेरा भी परिवार है। तो एक काम कर, तू मेरे भेड़ बकरी को चला और तुझे यहां से जितना भी बच्चे देंगे वो सब तेरा है। हालेलुया। तो देखो यहां परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, तब उसका मामा कितना होशियार था जानते हो? क्योंकि उसका पास जो भेड़ बकरी थे वो सब में दागी दागी था, सब में लकीर लकीर था और कोई भी बस काला या सफेद वाला नहीं था। तो वो क्या किया, जितने भी काले बच्चे होंगे, जितने भी डॉट डॉट चिन्ह वाला बच्चे होंगे वो सब तेरा है। क्योंकि ऐसा उसके पास भेड़ बकरी भी नहीं है ताकि उसका रूप उसके वो मां के गर्भ में आ सके। हालेलुया। इंडियन रो भौणी गुटे के फॉरेन रो छुआ हेबा के विश्वास करूछ? एंता से तार भंजा के ठोकी देला। तोर जेते भी गारगार छुआ हेबा, जितना भी माने बकरियां गारगार हो गए, लकीर होके होंगे, वो सब तेरा है। जबकि ऐसा बकरी वहां पे है ही नहीं। तो वो क्या किया,
अच्छा, जितना लकीर लकीर वो मेरा है, तो फिर वो अपने संकल्प को क्या किया, अपने माइंड में बिठा लिया और वो ये सोचने लगा आज से जितना भी बच्चे होंगे वो सब लकीर लकीर होंगे। और जैसा कि लकीर वाला बकरी था ही नहीं, और जब बच्चा पैदा हुआ तो सब बकरी क्या क्या हुआ, लकीर वाला हुआ। हालेलुया। उसको कहते हैं अपने संकल्प को अपने माइंड में जब बिठाओगे तब वो पूरा होगा। हालेलुया। तो उसका मामा क्या सोचा, अरे ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन बच्चा कैसा ऐसा हुआ। तो वो क्या क्या, अच्छा ये सब दूर कर दे। किसको दूर कर दे, जितना काला बकरी है सबको दूर कर दे। और वो क्या बोला अपने भांचे को, आज से जितना काला बच्चा होगा वो सब तेरा है, जबकि काला वाला एक भी नहीं है वहां। फिर वो अपने माइंड में वो संकल्प को लिया, परमेश्वर आज से जितना भी बच्चा पैदा होगा वो सब काले, उसको 10 बार उसको चूना लगा है, लेकिन 10 बार परमेश्वर उसके संकल्प को पूरा किया। आज हम वो परमेश्वर के सामने हैं, भले ही आप कहां से ठोकर खा के आए हो, लेकिन यहां तुम्हारा संकल्प पूरा होना ही होना है। हालेलुया। आज अगर आपके संकल्प को आप अपने माइंड में रखोगे ना, तो आपकी संकल्प को आप सिद्ध होना पाओगे। यह मत सोचो कि मेरा बीमारी डॉक्टर बोल दिया है और चंगा नहीं होगा। यह बोल दो कि तुम कर्जे में डूब गए हो और उभर नहीं सकते। यह मत सोचो कि मेरा और कुछ नहीं होगा। जहां इंसान सोचना बंद करता है, यहां परमेश्वर सोचना चालू करता है। हालेलुया। आप आज उस परमेश्वर के सामने हो, आप मांगो मत बोला है, तुम सोचो। मांगोगे तो मुंह भी खुल जाएगा, दूसरों को पता चल जाएगा। तुम सोचते जाओ, अपने माइंड में वो वीडियो को डालते जाओ, और तुम्हारे जीवन में भी वो आशीष वाला बच्चा पैदा होने जा रहा है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में भी वो आशीष को आप देखने पाओगे। तुम्हारे जीवन में भी वो सारी आशीषें परमेश्वर देना चाहते हैं। आपको यहां बस इसीलिए नहीं बुलाया गया कि आओ देखो और चले जाओ। परमेश्वर आपको इसीलिए बुलाया है ताकि परमेश्वर को पता है ये जो बीमारी बैठा है वो 38 साल से है। भले ही स्वर्गदूत का नजर उस पे नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नजर तुमसे कभी नहीं छुपा है, ना छुपेगा, ना छुप सकता है। हालेलुया। आज हम उस परमेश्वर की भवन में बैठे हैं, वो तुम्हारे कल्पनाओं को क्या करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। अगर आप अपने कल्पनाओं को आप अपने माइंड पे लेके एक विजन दे देखोगे, एक दर्शन को देखोगे, उस दिन जैसा ही याकूब बोलते जाता था, जबकि उसके पास वो गधा था ही नहीं, उसके मामा है जो उसको 10 बार चूना लगाने की कोशिश किया। अब परमेश्वर की वचन ये कहता है उससे भी ज्यादा याकूब का धन संपत्ति बढ़ गया। हालेलुया। वो देखता है तार गुहाले जनता नहीं नो क्या जनता कलर, अरे बाप रे इटा तो लाल में तार दिसुचे, इठाने जेनटा टीका আছে। अच्छा एंताटा तो नहीं नो तार भंजा के कारण जेन छुआ इहारे जन्म एबा तार माथारे जदि धोप टीका थिबा से सबु तोरे। हालेलुया। और ये आसी करी काला करे इहाते जेन छुआ हेबा तार माथारे टीका भूत कला जन्म हुए। हालेलुया। आज तुमर जीवन रो संकल्प पूरा हेबार के जाऊ जे जोर से को हालेलुया। भले ही सेटा बहुत कष्टनाक है, तो भले ही कष्टकारी है, तो जेरे बड़ बेमारी भी है, तो दुनिया भी बुली करी आसी, तो आज जदि तुमर विजन के तुमर संगे रखबो, आज जदि तुमर दर्शन के तुमर मुड़े रखबो, आज जदि तुमर आशीर्वाद के तुमर माइंड रखबो, नाइ मुई सुस्त हेली न बोले तुम्हें ई जगह रो सुस्त है करी जीवा। आज मोर स्वामी दारू छोड़ेगा तो छोड़ेगा, आज मेरा बच्चे बदलेंगे तो बदलेंगे, ये कलेसिया और आशीष होगा तो होगा। क्या लिखा है यहां, मंत्रणा अभाव और संकल्प कहां हुए। जो संकल्प आप देखते हो, अगर उसमें आप योजना नहीं करते हो, अगर आप उसमें कोई विजन नहीं डालते हो, अगर आप सब्जी रांधते हो उसमें अगर नमक नून मिर्चा नहीं डालते हो, तो वह सब्जी फीका ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन को देखेंगे हितोपदेश कूड़े रो 18 के, तो कल्पना सिद्ध कैसे होता है। हाँ,
मंत्रणा द्वारा हाँ। प्रत्येक संकल्प स्थिर हुए। हाँ हेला पुणी आमीन। योजना के द्वारा विचार द्वारा भावना द्वारा तुमर सबू मांग पूरा करा जिबा अछि। हालेलुया। जब हम वहां देखे तो याकूब ने जो उसके मन में संकल्प था उस संकल्प को अपने माइंड में बिठा लिया कि नहीं बच्चा होगा तो ऐसा ही। आप भी अपने माइंड में बिठा लो, अगर मैं यहां से निकलूं तो मैं बीमारी लेके ना निकलूं, परमेश्वर की गवाही को लेके निकलूं। हालेलुया। अगर मैं घर जाऊं तो कोई कर्जा वाला ना आए, पैसे मांगने वाला आए, ताकि मैं कर्जे में नहीं, पर क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तुम्हें लेने वालों में से नहीं, मैं तुम्हें देने वालों से मैं किया गया हूं। हालेलुया। तुम बीमारी को चंगे होने के लिए नहीं आए हो, तुम चंगा करने के लिए आए हो। हालेलुया। तुम कलेसिया में बैठने के लिए, ताली पीटने के लिए नहीं आए हो। तुम जब खड़े रहोगे दूसरे कोई क्या करेंगे? ताली पीटेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब आपके अपने संकल्प को, जब आप अपने योजना को, जब आप अपने माइंड में बिठा लोगे ना, तो वो संकल्प चाहे जो भी हो, उसके यहां वो गोरा वाला गधा ना भी हो, लेकिन जो गधा पैदा होगा वो गोरा होगा, जो भेड़ बकरी पैदा होंगे वो गोरे होंगे, जो हाथी पैदा होगा, जो जानवर पैदा होगा, आपके सोच से मुताबिक परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। मंत्रणा द्वारा प्रत्येक संकल्प पूरा हुए। अगर आपकी योजना में अगर आप दिमाग में बिठा लिए हो तो वो पूरा होगा ही होगा, क्योंकि ये वचन कोई इंसान का नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, या तो कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है दुनिया लोप हो सकता है, मेरे मुंह से निकली गई बातें वापस मेरे मुंह से नहीं आती। हालेलुया। और मैं बोला हूं और मैं क्या ना करूंगा। आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में हर एक कल्पना को सिद्ध करना चाहते हैं। हालेलुया। जब हम मार्को 5 अध्याय में देखते हैं, या एक सुंदर सा विषय दिया गया है कल्पना के बारे में, जो आपके विश्वास को और भी मजबूत कर सकता है। जब भी घर जाओ ये मत कहो तो तुई तो केभे ने सुधरू रे मधुआ लेनता ही मरबू, से केभे भी ने सुधरे। आमे तो कर्जारे ने उबली पालू, तुम्हें केभे भी न पड़। तुमर मुखे तुमर सामर्थ्य अच्छे, तुमर दिमाग रे तुमर आशीर्वाद अच्छे, तुमर संकल्प पूरा करवार काम प्रभु नौचन। हालेलुया। हाँ पढ़ो 5:25 के टिके। सेतेबेले 12 वर्षर हाँ पर्यंत हाँ प्रदर रोगग्रस्त जन स्त्री लोक हाँ जे कि अनेक वैद्यଙ୍କ द्वारा हाँ बहु क्लेश भोग करी सर्वस्व व्यय करिथिले, हाँ हे किछि मात्र उपकार न पाई बरं अधिक पीड़ित होई पड़िथिला। से जीशुଙ୍କ विषय सुनी लोकमंडली मध्यरे पछड़ आसी ताहाको लुगा को छुईला, कारण से कहूतिला केवल तांकर लुगा छुईले वो सुस्थ हे। हालेलुया। कितना साल से बीमारी था? ध्यान दियो इफल। कितना साल से बीमारी था? तुम्हारा समस्या कितना साल से है? बोलो सब, बोलो, मुंह खोलो। मैं कर्जे में 2 साल से डूबा हूं, मैं बीमारी 4 साल से है, मैं आत्मा से इतने साल से। अपने समस्या को बोलो परमेश्वर, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं सुनते, क्योंकि परमेश्वर की वचन में लिखा है यहाँ दिवा रात्रो मोर कर्ण मोर चक्षु काना छे। हालेलुया। यहाँ आप जो भी करोगे इंसान देखेगा नहीं, जो भी बोलोगे इंसान सुनेगा नहीं। यहाँ इंसानों को दिखाने के लिए अगर तुम करोगे तुम यहाँ आशीष नहीं पा सकते हो। और यहाँ वचन में ये लिखा है कितने साल से? 12 साल से एक माँ था, एक बहन था, और उसका लहू बहने की बीमारी था। क्या बहने की बीमारी था? और वो वचन में ये लिखा है वो अनेक वैद्य को दिखाया था, वो अनेक डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन फिर भी कुछ लाभ ना देके और ही क्या हो गया? बीमारी बढ़ गया। लेकिन इसका माइंड में एक संकल्प था। क्या था? पढ़ोगो कहां पढ़ लो जे। हाँ सुनो, रो क्योंकि वो बोल रहा था। क्या बोल रहा था? आज तुम्हें तुमर समस्या लगे काना कहूछ सेटा मेन जिनिस है। जाई दिली तो नहीं हला, फिर से एंता छे कथाबार्ता न लागो, टिके ध्यान दियो।
लास्ट ही आसला नजी हालेलुया से बीमारी रे थिला तार पैसा सब सरी जाइतिला आ सब डॉक्टर बॉयज भी देखे सारितिला न फिर भी तार जीवन रे रिजल्ट ने थे लेकिन तार मुहे गुटे कथा ने थे आज मुई आउ भल ने हुए न बोली करी हालेलुया आज तुमर जेन समस्या আছে तुमर जेन परिस्थिति আছে तुमर जेन बीमारी আছে सेटा तो আছে लेकिन सेतार लागि तुमर मुखे काना वाक्य আছে हालेलुया कारण तुमर बीमारी डिपेंड न करे तुमर मुखर वाक्य डिपेंड करती हालेलुया और देखो से बीमारी ने थिला सौते वो बीमार में था सही है वो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी था लेकिन उसके मुंह में एक भी बात नहीं था उसके दिमाग उसके मुंह में एक भी बात नहीं था कि इतना डॉक्टर को दिखा चुका हूं इतना वैद्य को दिखा चुका हूं मेरे साथ कुछ वैद्य खर्च हो चुका है और मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने विश्वास को अपने संकल्प को अपने माइंड में वो दर्शन की तरह फिक्स कर लिया था क्या कर लिया था क्योंकि वो सोचता था क्या सोचता था केवल ताहाको लुगा छुईले अगर मैं परमेश्वर की वस्त्र को छू लूं वो सुस्त है हालेलुया उसका संकल्प क्या था क्या था उसके अगर मैं पहना हुआ वस्त्र को छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा ये वो नहीं कहा कि मैं इतना डॉक्टर दिखा चुका हूं इतना वैद्य दिखा चुका हूं फिर भी इतना पैसा खर्चा कर चुका हूं आज भी इंसान बोलते हैं जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो थोड़े से पानी का एक 10 रुपए का पानी का बोतल में होगा कौन कौन विश्वास करते हो 10 रुपए के पानी के बोतल में हो सकता है हालेलुया आज हम वो परमेश्वर के पास हैं जो वैद्य ने ना कर पाया वो परमेश्वर की वस्त्र ने कर दिखाया हालेलुया आज भले ही आप अपने बीमारी के लिए चारों जगह घूम के आए हो आप अपने समस्या के लिए चारों जगह दिखा के आए हो लेकिन आज यहाँ एक तुम्हारी मुंह से निकली गई बातें अगर बोलता है नहीं आज मैं बीमारी से चंगा हूंगा आज मैं कर्जा से मुक्त हूंगा आज मैं हर एक बंधन से मुक्त हूंगा तो परमेश्वर की वचन में लिखा है तुम्हारे संकल्प में अगर तुम्हारी योजना है तो वो तुम्हारे लिए पूरा किया जाएगा हालेलुया देखो से 12 वर्ष हेलानो से एतकी पैसा खर्चा कर सारिथिला न एतकी सबु किछि देखै सारिथिला न लेकिन तार मुहे गुटे हार बोलबार जिनिस नै था से दिन परमेश्वर वाक्य रे काना लिखा आइतला तुमे बढ़िया भाबछ लेकिन मझारे गुटे गलत बात विषय भाबी देस लेकिन से गलत विषय न भाबी से केबे ने कोई एतकी डॉक्टर देखाली न भल हेबा कि नहीं एतकी दिन रक्त बहरुचे और मुई बचमी कि नहीं आज इंसान अपने के लिए गड्ढा खुद खोलता है क्योंकि एक इंसान को पता होना चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारे मुंह में सामर्थ दिया गया है तुम अगर बोलोगे मेरा पति है वो कभी नहीं सुधरेगा तुम्हारा पति कभी नहीं सुधर सकता क्योंकि तुम खुद बोले हो मैं कर्जे से और नहीं निकल सकता तुम खुद नहीं निकल सकते हो क्योंकि तुम खुद बोला है और यहां वो यीशु को पूछ के बोला क्या प्रभु मैं तुम्हारा वस्त्र को छू लूं वो पूछा था क्या उसका संकल्प था आज तुम्हारे संकल्प क्या है हालेलुया अगर आज तुम्हारे संकल्प में अगर तुम्हारी योजना है तो परमेश्वर आज की हर एक कल्पना सिद्ध करेंगे हालेलुया जो कोई अपने जीवन में कुछ संकल्प लिए हुए हो वो अपने आंख को बंद करें और उसी संकल्प को अपने माइंड में लिए परमेश्वर में आत्मा में बढ़ने जाता हूं आपका संकल्प जो है वो अपने विजन में लेके जाओ उस दिन जैसे याकूब अपने माइंड में सोचता था अब की बार जो बच्चा होगा वो काले कब्रे होंगे ऐसे आपकी माइंड में वो दर्शन को ले लो हाँ प्रभु मैं यहां से जाने से पहले तू मेरी पत्नी को चंगा कर चुका है मैं जब घर में पैर रखूंगा प्रभु तू गवाही को देने वाला है प्रभु ये आप ही के जो हीलिंग प्रेयर होगा प्रभु ये हीलिंग प्रेयर से मेरा जिंदगी बदलने वाला है तुम्हारे संकल्प को भावना रे बसाओ तुम्हें जिन संकल्प धरी कर आइछ सेटाके भावना रे बस ताके सपन रे बस तापरे तुमर संकल्प केभे ने हजी तुम्हें नहीं भाव इ छोट दुकान रे मोर दिन कटवा
प्रभु तुम्हार लगी बड़ दुकान दे सारी चौन तुम्हें नहीं भाव मोर दिन एंता बीतीबा प्रभु तुम्हार लगी बेस्ट भाभी सारी चौन तुम्हें नहीं भाव मैं उन्या लुकर दुकाने काम कर में बोले प्रभु तुम्हार लगी दुकान ऑलरेडी बने साइले न कारण प्रभु के जना আছে जखिया बोली बुठी दे आवा जेन दिन जखिया बुठी आला से दिन गज जगा हला भेल आगुरु जगह है तुमर लगी भी बहुत जिनिस आगुरु करा है प्रभु के जना আছে जुनस बोली जने फेलर हेबा ताके पानी रे फिका जीवा आगुरु माछ गुटी के बना है तुमर लगी भी प्रभु योजना बने सारी चन तुमर संकल्प के बाद पूरा करवा टाइम आई तुम जो सोच के आए हो मेरे कलेसिया आज परमेश्वर तुम्हारे हर एक संकल्प को यहां पूरी करके जाएंगे क्योंकि आप हो सकता है बीमारी को लेके आए हो सकता है आप यहां कुछ समस्या लेके आए हो सकता है आज यहां कुछ परिस्थिति लेके आए हो लेकिन परमेश्वर की वचन ये कहता है तुम यहां गवाही को लेके जाओगे तुम किस लिए आए हो वो विषय को अपने माइंड में लो नहीं प्रभु मेरा बेटा बातचीत करेगा मेरा पति सुधर गया मेरी बीवी सुधर गई मेरे बच्चे की शादी हो गया मेरी बच्ची को नौकरी हो गया मैं आत्मा से बढ़ गया मेरा भी एक कलीसिया है मैं प्रभु में आगे बढ़ रहा हूं वो अपना विजन में देखना शुरू करो उस दिन याकूब जैसे अपने दर्शन को देख रहा था और उसी प्रकार से उसके जीवन में किया जाता था आज भी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो सब करने जा रहे हैं हालेलुया हालेलुया सब कोई अपने आंखें बंद करो आज परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे हर एक कल्पना को सिद्ध करने जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर को बोलो जो मैं कल्पना देखा हूं प्रभु वो तू ही है क्योंकि तेरा वचन को मैं थामे रखा हूं और जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू मुझे यहां से लज्जित होकर जाने नहीं देगा यहां जितनों ने भी कोई संकल्प लेके आए हैं अपने आंखें बंद करो अपने जगह पे खड़े हो जाओ आज परमेश्वर तुम्हारी हर एक कल्पना को पूरा करने जा रहे हैं आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो सारी काम करने जा रहे हैं जो 38 साल से नहीं हुआ था जो काम स्वर्गदूत को दिया गया था वो काम आज परमेश्वर ने करने वाले हैं हालेलुया आज अगर आप दर्शन में देख रहे हो नहीं मैं नौकरी करने जा रहा हूं आपको नौकरी दिया जाएगा मैं चंगे होके जा रहा हूं आप चंगे होके जाओगे आज से हमारे पति बदल रहे हैं आपके हमारे परिवार सुधर रहे हैं आपके परिवार को सुधराया जाएगा आज प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ करने के लिए आपको बुलाए हैं आज प्रभु तुम्हें इसीलिए नहीं बुलाए हैं कि ताकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ना मैं तुम्हें घुमाता हूं ना हैरान करता हूं आज तुम्हें यहाँ हैरान करने के लिए पैसा खर्चा करने के लिए नहीं बुलाया गया आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ करने के लिए बुलाए हैं अपने आंखें बंद करो उस परमेश्वर को निहारो और उस परमेश्वर को बोलो प्रभु मैं जो संकल्प करता हूं उसके बारे में केवल तुम्हें ही पता है मैं जो दर्शन देखा हूं प्रभु वो दर्शन के बारे में केवल तुम्हें ही पता है ये दुख की दिन आज खत्म होने वाली है ये बीमारी के दिन आज खत्म होने वाली है ये कर्जे के दिन आज खत्म होने वाली है ये परिस्थिति के दिन आज खत्म होने वाली है क्योंकि आज से प्रभु मैं तुम्हें देखना स्टार्ट किया हूं क्योंकि प्रभु मैं तुम्हें अपने माइंड में बसाना चाहता हूं मैं तुम्हें अपने भावना में बसाना चाहता हूं मैं तुम्हें अपने सपना में बैसाना चाहता हूं आंखें बंद करो दोनों हाथ को प्रभु के ऊपर उठाओ और उस प्रभु को कहो प्रभु तू जो मेरा हर एक संकल्प को देखता है तू जो मेरे विषय में हर एक विषय जानता है प्रभु मैं यहां से भी हो सकता है बीमारी को लेके आया था हो सकता है कर्जे को लेके आया था हो सकता है परिस्थिति को लेके आया था लेकिन प्रभु मैं यहां से तुझे लेके जाना चाहता हूं मेरे आंखों में आओ प्रभु मेरे भावनाओं में आओ प्रभु मेरे सपनों में आओ प्रभु मेरे जीवन में आओ प्रभु
क्योंकि मैं परिस्थिति के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं तेरे लिए पैदा हुआ हूं। मैं बीमारी के लिए बुलाया नहीं गया हूं, मैं तेरे लिए बुलाया गया हूं। मैं कर्जे के लिए बुलाया नहीं गया हूं प्रभु, मैं तेरे लिए बुलाया गया हूं। अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो। ये भूल जाओ कि मेरे सामने कौन है। ये भूल जाओगे, मैं अगर चिल्लाने लगूंगा तो मेरा पति क्या बोलेगा। आज तुम्हें आजाद होने के दिन आ गया है, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आए थे, क्योंकि वो बंधियों को मुक्ति और अंधों को दृष्टि देना चाहते थे। आप जिस कर्जे में बंधे हुए हो, आप जिस बीमारी में बंधे हुए हो, आप जिस समस्या में बंधे हुए हो, आज तुम्हारा उद्धार का मुक्ति का दिन है मेरे प्यारे बहन। आज मेरे प्यारी कलेसिया, आज तुम्हारे जीवन में परमेश्वर कुछ वो करना चाहते हैं जो तुम्हारे लाइफ में बड़ा गवाही को लेने जा रहा है। अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो। उस परमेश्वर को कहो, प्रभु आज से तू मेरे साथ है। हो सकता है बीमारी मुझसे बड़ा है, हो सकता है ये परिस्थिति मुझसे बड़ा है, हो सकता है ये तकलीफ मुझसे बड़ा है। आज जो शैतान हम स्वामी और स्त्री में विवाद दे रहा है, आज जो शैतान हमें कर्जे में डुबाया है, आज जो शैतान हमारे परिवार में अशांति लाया है, आज जो शैतान मेरी बेटी के जीवन में नौकरी को बाधा दे रहा है, मेरे बच्चे के शादी में बाधा दे रहा है, मेरे जीवन में बाधा दे रहा है, आज वो सारे शैतान तुम्हारे जीवन से निकलने जा रहे हैं। प्रभु मुझे तू चाहिए। उस प्रभु को पुकारो। मेरे भावना में तुम आ जाओ प्रभु, मेरे सपनों में तुम आ जाओ। मैं जैसे तुझसे दूर ना जाऊं, मैं जैसे तुझसे गुम ना हूं। उस प्रभु को बोलो, प्रभु तूने उस दिन वो 38 साल बीमारी के पास गया था, आज तू मेरे पास आया है प्रभु। देख मैं कैसे कर्जे में डूबा हूं, देख मैं कैसे बीमारी में डूबा हूं, देख मैं कैसे परिस्थिति में डूबा हूं।